रोहन को हाल ही में एक पुरानी फैक्ट्री के बारे में पता चला था जो उसके शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। उस फैक्ट्री में कई सालों से कोई नहीं गया था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां कुछ भयानक और रहस्यमयी चीजें होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वह फैक्ट्री बंद होने से पहले वहां कई दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और उसे कभी नहीं खोला गया। रोहन, जो एक साहसी युवक था और रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता था, ने तय किया कि वह इस फैक्ट्री की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और पूरा शहर सो रहा था, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ उस फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे फैक्ट्री के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दरवाजे आधे टूटे हुए थे और खिड़कियों के शीशे पूरी तरह से चटके हुए थे। एक अजीब सी ठंडी हवा फैक्ट्री के अंदर से बाहर आ रही थी जो उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और फैक्ट्री के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। वहां की मशीनें धूल से ढकी हुई थीं और चारों ओर जाले फैले हुए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने पोस्टर और चेतावनियां दिखाई दी जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई जो उनके सांस लेने में मुश्किल पैदा कर रही थी। रोहन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की और तभी उन्हें एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी जो फैक्ट्री के किसी कोने से आ रही थी। यह आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं, बल्कि मशीनों के खुद ब खुद चलने की लग रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ी मशीन देखी जो अचानक चालू हो गई। यह देखकर वे सभी डर गए क्योंकि फैक्ट्री में कोई बिजली नहीं थी, फिर भी मशीनें कैसे चल रही थीं? रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए उस मशीन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मशीन के करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। फैक्ट्री के अंदर की हवा में अचानक गर्मी बढ़ गई और सबको पसीना आने लगा। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और फैक्ट्री की दीवारें हिलने लगीं। रोहन और उसके दोस्त समझ गए कि यहाँ कुछ बेहद गलत हो रहा है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे अब फंस चुके थे। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे फैक्ट्री में अकेले नहीं थे। मशीनें चलने लगीं और उनमें से निकलने वाली धातु की चमकती धाराएं जैसे उनके शरीर को काटने के लिए तैयार थीं। रोहन ने देखा कि दीवारों पर छायाएं उभर रही थीं जो धीरे धीरे आकार ले रही थीं। ये छायाएं उन मजदूरों की थीं जो इस फैक्ट्री में मारे गए थे। उनके चेहरों पर दर्द और क्रोध के भाव थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन ने महसूस किया कि ये आत्माएं उनसे बदला लेने के लिए आई हैं, क्योंकि उन्होंने उनके आराम को भंग किया था। उन्होंने कोशिश की कि वे किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकल सकें, लेकिन जैसे जैसे वे भागने की कोशिश करते, वैसा लगता जैसे फैक्ट्री उन्हें अंदर खींच रही हो। अंत में एक जोरदार चीख के साथ रोहन और उसके दोस्त बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे फैक्ट्री के बाहर पड़े हुए थे। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ की परछाई अब भी थी। उन्होंने महसूस किया कि फैक्ट्री ने उन्हें एक चेतावनी दी थी, वहां दोबारा कभी न आने की। वे भागते हुए अपने घर लौटे और किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात की यादें उनके ज़हन में हमेशा के लिए बसी रह गईं। उसके बाद से किसी ने उस फैक्ट्री की तरफ रुख नहीं किया। वह फैक्ट्री अब भी वही है, खंडहर में तब्दील हो चुकी, लेकिन जो भी उसकी ओर देखता है उसे उसमें छुपे हुए डर और रहस्य का एहसास हो जाता है। और अब लोग कहते हैं कि उस फैक्ट्री के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने डर से सामना करने को तैयार होते हैं। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.